मेन सवाल जो था कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो कहते हैं वो तो मैं खुद हैरान था कि जब इस घर में सीसीटीवी फुटेज। रोहित का बयान, जज का सवाल और फिर सहर का कामरान पे लगाया हुआ इल्ज़ाम 2 दफ़ा रिपीट करने के बाद कहता है फिर जज के मुख्तलिफ सवाल कि अब जब आप पहुँचे तो आपने क्या किया, आपने क्या देखा, और वो सारा कुछ उसको सच सच बता देना। यहाँ ये सारी सच्चाई खुलकर आ गई। बुखारी साहब का सर पकड़ के बैठ जाना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम। यह है मेरा यूट्यूब चैनल। इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। बात करेंगे हम केस नंबर 9 एपिसोड 23 एंड 24, जिसको लिखा है शाहजेब खानज़ादा ने और डायरेक्ट किया सैयद वजाहत हुसैन। ये मेरी फेवरेट डायरेक्टर है और फेवरेट डायरेक्टर बनते जा रहे हैं। यहाँ बात हो रही है जी रोहित का सहर के घर आना, सहर को कन्विंस करने की कोशिश करना कि वो मैं अपनी दोस्ती को और अपने घर को बचाना चाह रहा है, और फाइनली उसका ये कहना कि ये चेक जो है मैं तुम्हें देता हूँ और ये ब्लैंक चेक है जो कामरान ने तुम्हें दिया है, तो तुम इसमें जो भी रकम भरना चाहो। शहर का उठना, उस चेक को फाड़ देना, रोहित का माँ के पास बैठना, माँ को समझाने की कोशिश करना। माँ का बड़ी ही एक प्यारी लाइन थी। हाँ, माँ उससे कहती है अगर यही सब कुछ तुम्हारे बेटे के साथ होता तो क्या तुम तब भी सेटलमेंट की बात करते? नहीं, तुम कहते मैं तो अमीर हूँ, मैं तो केस लड़ लेता। ये बहुत कमाल की लाइन थी, बहुत ही अच्छा था ये। मैंने कहा मैं इसको मेंशन कर दूँ। और फिर हमेशा कम पैसे वाले के लिए ही जो है वो सेटलमेंट की बात क्यों होती है? कभी कभी गलत फ़ैसला करने से बेहतर है कोई फ़ैसला ना करना। ये चंद लाइनें थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी माँ और रोहित की। तो वो एक उसके बाद जी हम ड्राइवर और गार्ड की बात करते हैं, जहाँ वो ड्राइवर और गार्ड ये कह रहे थे, कहते हैं ये तो तुम भी फंसोगे ना, क्योंकि उस दिन तो फरजाना और उसको लेके तुम्हें घुमाने के लिए लेके गए थे। और ड्राइवर का वो याद करना जहाँ सर वो कामरान ने उसे पैसे दिए होते हैं, कहता है कि आज तुम लोग लेट नाइट तक घूमना, बल्कि फ़िल्म देखने चले जाना, और ये वो ब्ला ब्ला उसके सारा कॉल करना। यहाँ देखते हैं कि मनीषा जो है की कॉल का आना, शहर की कॉल का आना, जहाँ शहर बताती है मनीषा को कि रोहित क्यों आया था। दूसरी तरफ मनीषा का को एक्सप्लेन करना, मनीषा का बिनिश को कॉल करना, और विकास वो कहती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया, मुझे क्या करना है। यहाँ रोहित का घर आना और जो है वो मनीषा का विकास को लेकर अपने घर से जाना। वो कहती मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुमने जो करना था वो कर लिया कि तुमने अपने उस दोस्त का साथ देना है जिसने एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करी। तुमने वो फ़ैसला किया, मैंने सच का साथ का फ़ैसला किया। तो बेहतर है कि हम दोनों अलग अलग रह के ये जंग लड़ें। सबका अपनी अपनी जगह सोचना बड़ा ही मुझे कमाल लगा। और ये मेरा ख़्याल है वजाहत आपकी हमेशा ये ब्यूटी है। इससे पहले भी जो हमने सबका ब्रेक डाउन आपने दिखाया था, रोना दिखाया था इस रेप के सीन के बाद, वो बहुत अच्छा था। यहाँ शहर का सोचना, क्योंकि नेक्स्ट जो तारीख़ है उसमें रोहित की गवाही बहुत अहम है। शहर का बेचैनी, बाप की बेचैनी, भाई की, माँ की, उसके बाद मनीषा की अलग, और रोहित का जिस तरह आपने उसका उसी सोफ़े पे सो जाना, उसी सोफ़े पे उठना, समंदर पे उसका भागना, बहुत सारी चीज़ों को लेके उसका डिसीजन लेना, तो ये एक बड़ा अच्छा। और टाइटल सॉन्ग का इन्होंने बहुत अच्छा था। रोहित और मनीषा का जो सीन था ना, वो मुझे वो बहुत ही अच्छा, वेरी साइलेंटली, वेरी ब्यूटीफुली आपने उसको रखा, उसको कहीं चीखो पुकार नहीं होने दी, और मुझे भरी हुई आँखों के साथ वो गाड़ी ड्राइव करके बाहर निकलती, वो बहुत ही कमाल की पिक्चराइजेशन थी। कामरान का जो है वो बुखारी साहब को इंस्पेक्टर शफीक से पूछना, जो हम सुबह के वक्त आते हैं, और एसपी ज़ुहैब का अदालत में आना और इंस्पेक्टर शफीक का उसी गाड़ी में छुप जाना और कहना कि जी अब तो गए। कहते कि इन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया। दूसरी तरफ हम दिखाते हैं मनीषा का शहर को मीडिया के लिए कन्विंस करना कि देखो ये जंग हम मीडिया से भी लड़ सकते हैं अगर यहाँ कुछ नहीं बनता तो। यह एपिसोड 23 ख़त्म होती है। 24th एपिसोड जहाँ अदालत का सीन, बुखारी साहब की नोक-झोंक बिनिश के साथ, और बिनिश का कहना कि आप बेफ़िक्र रहिए, जो तैयारी आपने इंस्पेक्टर शफीक को कराई है, आपको आइडिया भी नहीं कि मैं कौन से सवाल करना नहीं। कहते मैं क्यों तैयारी कराऊँगा,
यहाँ मुसलसल इस जो एसपी ज़ुहैब है उसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंस्पेक्टर शफीक को देखना, और इंस्पेक्टर शफीक टू गुड, आप तो कमाल के हैं। दूसरी तरफ जज साहब के आना और जज साहब का रोहित के बारे में पूछना, रोहित का ना होना, बुखारी साहब का बताना कि जो उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं है, उनकी बेगम यहाँ मौजूद है, वो बता सकती हैं। मनीषा का कमरे से निकल के जाना, उसको कॉल करना, वो फ़ोन नहीं उठाता है, मनीषा के वापस बैठ जाती है। इंस्पेक्टर शफीक से जज साहब के मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल जहाँ जिसमें वो पूछते हैं कि कैसे हो सकता है कि तमाम बयानात नौकरों के बिल्कुल अलग हैं। कोई कह रहा है कि आपने घर में आके इन्वेस्टिगेशन की, कोई कह रहा है आपने उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया है। फिर तीसरा सवाल, दो तीन सवाल के बाद वो पूछते हैं कि जी आपने फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाया, आपने अगर मिस सहर के फ़ोन का फॉरेंसिक कराया तो आपने कामरान जो कि मेन कल्प्रेट था इसका, आपने उसका क्यों नहीं कराया, जबकि वो तो कह भी रहा है कि मैंने कुछ मैसेजेस इसमें डिलीट किए। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं आके फंस जाता है वो। फिर अगेन मुझे तो ये ज़रा थोड़ा सा लगा था कि शायद जज साहब इतने सवालात कर सकते, लेकिन आई थिंक कर सकते होंगे, क्योंकि शाहज़ेब ख़ानज़ादा की ये खूबसूरती कि वो ज़रूर उन्होंने इस पर रिसर्च किया होगा, रिसर्च के बगैर तो ये ऐसी चीज़ नहीं जा सकती। तो यकीनन ये जज साहिबान जो है वो इस तरह की स्पेशल अदालतों में इस तरह के सवालात, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुके थे, उनका पूछना। और फिर मेन सवाल जो था कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, वो कहते हैं वो तो मैं खुद हैरान था कि जब इस घर में सीसीटीवी फुटेज के लिखा, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा तो इसका घर में तो कोई सीसीटीवी ही नहीं लगे। इस बात पे किरण का मुड़ के कामरान को देखना, कामरान के हक्का बक्का रहना और फ्लैशबैक में जाना जहाँ वो कहता है कि सारे सीसीटीवी जो हैं वो पुलिस लेके गई है, और अगर उन्हें कोई भी ऐसी बात मिलती तो वो अब तक मुझे पकड़ चुके होते। ये वो जगह थी जहाँ किरण को यकीन हो गया। दूसरी तरफ कामरान का अपसेट होना, कामरान का जो है वो बहुत ही अजीब, और यहाँ एक और ही ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा क्रिएट होता है जहाँ रोहित की एंट्री होती है अदालत में। सबके अलग अलग एक्सप्रेशन, कामरान का मुस्कुराना, क्योंकि वो कामरान वाली साइड पे आके बैठता है, और इंस्पेक्टर शफीक की इसी दौरान मुसलसल बातचीत भी हो रही होती है। जज साहब का पूछना और बिनिश का बताना कि जी रोहित भागवान जो हैं वो अब आ चुके हैं, तो उनका कहना कि मिस्टर रोहित क्या आप इज़्ज़त नहीं करते या आपको लेट आने की आदत करते? मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं माज़रत चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ, लेकिन आप अदालत से बाहर नहीं जाएंगे, बाकी सब अदालत से बाहर जाएं। यहाँ सबका बाहर जाना और सबके मुख्तलिफ़ एक्सप्रेशन, मुख्तलिफ़ बातें, सहर को लग रहा होता है कि ये मेरे अब तो केस हमारे हाथ में बचा ही नहीं। कामरान का यहाँ यकीन होना कि ये मेरे ख़िलाफ़, मुझे समझ नहीं है कि पहले वो मुस्कुरा रहा था, अब उसे यकीन हो गया है कि वो मेरे ख़िलाफ़ गवाही देगा, और उसका घबराना, बुखारी साहब का फिर उसे पट्टियाँ पढ़ाना कि नहीं रास्ता तो सामने ही होता है, अब देखना ये कि आप किस रास्ते पे चल रहे हैं। वो कहते हैं मेरी जान बच जाए, मैं हर रास्ते पे चलने को तैयार हूँ। इंस्पेक्टर शफीक का एसपी साहब को सफाई देना, और रोहित का जो, और इस बहुत ही अच्छी कामरान तुमने एक्टिंग की है यहाँ, और जिस तरह तुम उसको घेरते, और राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, इसमें डायरेक्शन बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि कोई एक कैरेक्टर भी इसमें मिस नहीं हुआ। वहाँ बेनिश का कहना कि तुम तमाम नौकरों के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो निकलवाओ और उनकी लोकेशंस निकलवाओ ताकि हमें ये पता चले। रोहित का बयान, जज का सवाल, और फिर वो जो सारे फ्लैशबैक्स थे ना, बस उसने आगे मुझे इरिटेट किया, क्योंकि वो सारे सीन हम देख चुके थे। वो अगर छन 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 करके ढक ठक 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 बहुत सारी आवाज़ें जो गूंजती भी नहीं आती, तुम ये 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 अगर इस टाइप की कोई चीज़ मेरा ख्याल है वजाहत होती तो बहुत अच्छी लगती। वो एक गूंज जो इंसान के दिमाग में चल रही होती है, वो एक जंग जो इंसान के दिमाग में चल रही होती है, वो जो अगर आप क्रिएट करते हैं ना,
क्योंकि अब तक आप करते आए हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही सारी बातें कट टू कट पे आपने फ्लैशबैक में वो सीन लगाया, तो वो उससे थोड़ा बोर किया। और फिर फाइनली मुझे लगा कि भैया इतनी खामोशी इस अदालत में, इतनी देर, इतने सारे एपिसोड वो गुजर गए फ्लैशबैक। फाइनली जैसा आपका कहना है कि जी भाई आप पहले इतनी देर आए हैं और अब इतनी ही देर से जवाब देंगे। उसका कहना कि सहर का कामरान पे लगाया हुआ इल्ज़ाम 2 दफ़ा रिपीट करने के बाद कहता है जी ये बिल्कुल सच है, मैं इसका गवाह हूँ कि कामरा सहर जो कह रही है वो सच है। फिर जज के मुख्तलिफ सवालात कि अब जब आप पहुँचे तो आपने क्या किया, आपने क्या देखा, और वो सारा कुछ उसको सच सच बता देना। बीनिश के सवालों के जवाब देना कि जब आप लोग को भी इनवाइट किया था तो आप लोग क्यों नहीं गए। तो उसने कहा जी कामरान ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि उसकी बीवी तबीयत ख़राब है और वो भी उसके साथ घर जा रहा है। यहाँ ये सारी सच्चाई खुलकर आ गई। बुखारी साहब का सर पकड़ के बैठ जाना और बाद में कहना है कि आप बेफिक्र रहें, आपके दोस्त को हलाल करना हमें आता है। तो जी ये थी दोनों एपिसोड। अगली आने वाली एपिसोड में अब जो सीन होगा और रोहित के साथ जो बुखारी साहब बदतमीज़ी और गलीज़ सवालात करेंगे वो एक अलग ही सीन होगा। तो ये ड्रामा, मैं तो हमेशा से कहती आ रही हूँ कि ड्रामा सिर्फ देखने का नहीं, समझने का, सीखने का, और ये वो ड्रामा है जिसको आप पढ़ाना चाहिए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो खुदा न खास्ता इस तरह की किसी भी चीज़ से गुज़र के गए, तो उनके लिए तो बेहतरीन ड्रामा है। क्योंकि ये ड्रामा आपको हौसला देता है, आपको कानून सिखाता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और हमारे कानून में कहाँ कहाँ गुंजाइश है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने ख़ुद इस ड्रामे से सीखी हैं और देखी हैं कि यार हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो प्लीज़ केस नंबर 9 हाईली रिकमेंडेड है। वजाहत हुसैन ने, सैयद वजाहत हुसैन ने इसे डायरेक्ट किया है, सारा सैयद ने लिखा है। बहुत ही कमाल का ड्रामा है, ज़रूर देखिएगा। ये था इन 2 एपिसोड का रिव्यू। मेरे लिए 10 आउट ऑफ 10 है ये ऑलवेज ड्रामा। सो जनाब देखते रहिए ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम में ड्रामों के रिव्यू। और आप जिन ड्रामों के रिव्यूज़ और देखना चाहें, क्योंकि अब तो बहुत सारे नए ड्रामे आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम उन पे भी रिव्यू करेंगे। सो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगला ड्रामा होगा सावन यार प्यारे, उस पर हम बात करेंगे अगली एपिसोड में जनाब। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।